की पुनर्स्थापना किया है। इसी के लिए तो 3 सूत्र दिया है, सत्य, न्याय और धर्म। उसका हम लोग पालन करेंगे तो उस रास्ते पर जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, जहां भी बैठते हैं तो जिससे भी थोड़ी सी अनबन हो गई या जिससे भी थोड़ी सी बात हो गई तो बैठ करके अब वो आदमी की चर्चा हो गई नहीं तो घुमा फिरा के उसकी चर्चा ला करके उसकी निंदा कर देंगे, करना शुरू करेंगे। एक धार्मिक राजा था, आध्यात्मिक धर्म में, संतों में विश्वास करता था। मन में आया कि एक बड़ी यज्ञ कराऊं और यज्ञ में सारे लोगों को बुला करके महाप्रसाद भोजन कराऊं। ठीक है, ऐसा किया। खीर बनने लगी तो कुछ श्रेणी के लोगों के लिए अलग, कुछ के लिए अलग, कुछ के लिए अलग, ऐसी व्यवस्था थी। तो जहां गरीब मजदूर किसानों के लिए जो खीर बन रही थी उसमें एक सांप गिर गया और उसमें वो मर गया। अब सांप मर गया तो उसका पॉइजन उस खीर में हो गया। इस बात को राजा ने देखा और गिरा तो उसको जो बना रहा था उसने भी नहीं देखा। अब किसी ने नहीं देखा तो फिर सोचा कि भाई खीर तो बढ़िया ही बढ़िया है, जैसा सोच के हम बनाए वैसी ही खीर है। तो उसको चला दिया मजदूरों में, गरीबों में, और जैसे वो लोग खाए पॉइजन के असर से उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो राजा बहुत पछताने लगा कि अब क्या हम करेंगे, ये तो सब मेरी कारण से हुआ है। यद्यपि मेरी सोच ऐसी नहीं थी, अनाई बनाने वाले की सोच ऐसी थी, लेकिन क्या करें। तो कुछ लोगों के कहने पर वो घर छोड़ करके चल दिया जंगल में तपस्या करने के लिए। चले जंगल में कुछ कष्ट, ये जो मेरे ऊपर लगा है पाप दोष, गो हत्या का पाप लग जाता है तो लेकर के कई गांवों में मांगा जाता है ना, डंडा और पढ़ा कैसे की हत्या लगी और गाय की हत्या लगी। तो चल दिए, गए एक गांव में एक भाई बहन रहते थे, माता पिता उनके गुजरे पधार चुके थे। भाई बहन थे, दोनों भगवान के भक्त थे, संत की सेवा करते थे। उन्होंने पूछा, राजा ने गांव वालों से पूछा, भाई यहां कोई अगर धार्मिक परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है तो हम बताओ, हम उसके यहां रात गुजार लें। तो उन्होंने कहा कि भाई वो परिवार है, भाई बहन सिर्फ रहते हैं, उसमें जाकर के आप लोग तो बात करते हैं ना, उनको कभी भी देखा, हमने कई बार देखा है, वो बस आती है उसी के लिए। अब वो बात घर पर चाहे बाहर वो बातें करती रहती है। वो हमारी चाची हैं। तो वो जो है जब वहां गए तो राजा को विश्राम मिला, राजा सोए और सुबह थोड़ा बहन को जगने में देर हो गया उस बिटिया को। तो भाई ने पूछा, बहन जगने में तो देर कर दी, आप थोड़ा घर में मेहमान रुके हैं, उनको नाश्ता बनाना है तभी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भैया हम क्या करें, मैंने देखा कि धर्मराज जी के यहाँ एक सभा हो रही है, उसमें ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये दंड जो है किसको दिया जाए, सांप को दिया जाए या बनाने वाले को दिया जाए या फिर जो राजा को दिया जाए, क्योंकि राजा की भी गलती नहीं है और बनाने वाले की भी कोई गलती नहीं है। तो तय नहीं हो पाया। इसी से मैं जगने में थोड़ा देर कर दी। जब राजा इस बात को सुना तो नाश्ता उस्ता जो कुछ वहां बना के दिए, तो राजा ने कहा कि एक बात मेरा निवेदन है कि आज की रात मैं और रुक जाऊं। तो दोनों भाई बहन कहते हैं ठीक है महाराज रुक जाइए। जब राजा रात को रुके और दूसरी रात को बहन जगती है तो उससे पूछते हैं कि बिटिया आज सपने में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि यही हुआ
कि गांव में बैठ करके, चौपाल में बैठ करके लोग और कह रहे थे कि अरे राजा का देखिए ना, अपने अपने राज्य से गरीबों को मिटाने के लिए ऐसा उपाय सोचा, जहर पॉइजन वाली खीर बना करके सबको खिला दिया और सब गरीब मजदूर बेचारे मर गए। ऐसा राजा को करना चाहिए? तो इन लोगों की निंदा जो कर रहे थे आपस में, बिना विचारे, बिना जाने, बिना समझे वो निंदा कर रहे थे, तो ये हुआ कि भाई निंदा करने वाले को ही इसका दंड दिया जाए। जो जितने लोग चौपाल में बैठ के निंदा कर रहे थे गांव वाले, सबको इसकी सजा मिली। तो कई हम लोग को निंदा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि अरे